गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। आज हम चैप्टर 8 में और आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा यूँ लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी थोड़ी यूँ लगेगी, ज़्यादा नहीं है हार्ड। पर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो आपको ईजी लगेगी। ठीक है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने जरूरी है। पहले नहीं, आप एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट मत कीजिए। ठीक है, पहले जो थ्योरी है उसकी, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराती हूँ, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखा कीजिए। जो होमवर्क देते हैं वो भी ऐसा किया कीजिए। ठीक है, सेल्फ करेंगे टॉपिक टू टॉपिक तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, एवरेज बच्चों के लिए ये समस्या होती है कि उनको मैथ हार्ड लगता है। अब तो ये तो नया टॉपिक है जिसका इसका इस टॉपिक का 1 to 9 से कोई मतलब नहीं है। ये 10th क्लास में आपका न्यू टॉपिक है, आप इसको समझो। ठीक है, पार्ट 1 2 3 आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आगे चलना है। ठीक है, अब जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अलग अलग एंगल के लिए उनकी वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन ने 6 टाइप के पढ़े थे। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, इनके रेशियो अपन कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग इन पे क्या कुछ फिक्स एंगल है, उनके ऊपर इनकी वैल्यू बताई गई है। ये टेबल एक बनी हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करने से टेबल अपन एग्जाम में ले जाने से रहे, आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लर्न करनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले भी आपको लर्न करनी है और अभी भी आपको लर्न करनी है। अभी क्वेश्चन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हम देख के करेंगे, बिना देखे नहीं करेंगे। देख के करेंगे टेबल को, टेबल ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, रटना नहीं, आराम से समझ के फिर लर्न करना है उसको। देखो, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेबल, इसी टेबल पे अपन के क्वेश्चन भी है। देखो, 0 1 जो होता है वो जीरो होता है हमेशा, उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर जीरो के नीचे डेनोमीटर में अगर कोई नंबर है तो उसका आंसर आएगा जीरो हमेशा। अगर 1 1/0 है या 4/0 है, जीरो किसी नंबर के नीचे, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। उसका आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते या परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, एंगल 0 30 डिग्री 0 डिग्री इन लगा के 90 डिग्री तक अपन को 6 रेशियो की वैल्यू क्या होती है वो देखनी है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं एंगल साइन ए के लिए। साइन ए मतलब एंगल ए है। ठीक है, इसके साथ एंगल ए की जगह ही आपके 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आएगा इस ए की जगह। ए क्या शो कर रहा है? एंगल को शो कर रहा है। तो साइन ए, उसकी 0 डिग्री पे वैल्यू है जीरो, 30 डिग्री पे है 1/2, 45 डिग्री पे है 1/√2, 60 डिग्री के ऊपर है √3/2 और 90 डिग्री पे है 1। ठीक है, ये इस तरह से है। साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको केवल साइन की वैल्यू लर्न करनी है। एक बार अपन 2 बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट तो ये आपको याद हो जाएगा। अब साइन की जैसे ही अपन को लर्न हो जाती है तो आपकी कॉस की बहुत इजी है। साइन से ही कॉस निकला है। अब कैसे? देखो, कॉस की वैल्यू जो है वो इस तरह से, कॉस की वैल्यू जो ये अपन ने साइन की लिखी, जीरो, 1/2, √1/√2, √3/2, है ना, 1। अब इस पूरी लाइन को उल्टा लिख देना है। कैसे? ये 1 पहले आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1 ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। इस पूरी लाइन को मैंने क्या किया? कॉस में उल्टा लिख दिया है। तो कॉस 0 1 है, कॉस 30 √3/2 है, कॉस 45 1/√2 है, कॉस 60 1/2 है और कॉस 90 0 है। ठीक है, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, सेम है, लेकिन ये जीरो ऐसे चल रही है और ये जीरो से इधर चल रही है। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो कॉस, एक बार साइन की लर्न हो गई तो आपको कॉस की भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, आपको केवल साइन की लर्न करनी, कॉस की नहीं करनी। कॉस की ऐसे उल्टा लिख देना है। एग्जाम में भी आपको क्या करना है, जब भी आप जैसे आपको बुक मिलती है ना, तो नोटबुक मिलती है लिखने के लिए, तो नोटबुक की लास्ट रफ पेज करते हैं ना, रफ पेज में आप एक छोटी सी टेबल बना दिया करो। ठीक है, तो बार बार क्या, तब अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते तब आपको देखने की जरूरत या याद करने की जरूरत नहीं होती है, फटाक से देखा और हो गया। जब अपन रोल नंबर वगैरह एंट्री कर देते हैं तो अपने पास टाइम बचता है, पेपर मिलता है उससे पहले टाइम थोड़ा 2 मिनट का भी बचता है। आप 2 मिनट में पीछे लास्ट में रफ में बना सकते हो, ये अलाउ है ना, एग्जाम में भी अलाउ है ये। लास्ट रफ पेज पे लिखना, लेकिन रफ पेज पे टेबल बना देना तो आपको कोई कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि ये है ना, अलाउ है ना। अब देखो,
साइन की वैल्यू लर्न हो गई अपन को, 0, 1/2, 1/√3 और √3/2 और 1। ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री केवल इन्हीं एंगल के लिए। और आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन भी इन्हीं एंगल पे आएगा, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा एंगल। ठीक है, आपके एग्जाम में भी इन्हीं एंगलों के अलावा कोई भी एंगल आ ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जाम सिलेबस ही है आपका। अब देखो कोस और टेन, साइन की हो गई, अपन टेन की लर्न करते हैं। अब टेन की कैसे, टेन की देखो, टेन है, टेन 0 पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 0 है। टेन 30 पे 1/√3 है, 1/√3 है। टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, और टेन 90 नॉट डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है केवल टेन। टेन 0 इज 0, टेन 30 इज 1/√3, 45 इज 1, 60 इज √3 और 90 इज नॉट डिफाइंड। अब इस टेन वाली लाइन का जस्ट उल्टा कॉट में, जैसे अपन ने साइन और कॉस में किया था, वैसे टेन और कॉट में है। कॉट का पूरी जो लाइन है वो उल्टी लिख दी है, ये पहले आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आया, फिर ये आया, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, यूं लिख दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको केवल टेन याद करना है, कॉट उसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कॉट का क्या होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 क्या होता है, 0 होता है। आपको साइन लर्न करना है, कॉस नहीं करना है, टेन लर्न करना है, कॉट नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह से आपको सेक, सेक में भी ऐसे ही करना है। अब सेक जो है, सेक और कोसेक वो भी साथ में चल रहे हैं। देखो सेक की वैल्यू 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 62 और सेक 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोसेक की वैल्यू जस्ट इस लाइन की उल्टी, नॉट डिफाइंड, फिर ये 2, √2, √2/√3 और 1। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरी टेबल लर्न करनी है। ठीक है, टेबल लर्न करने के बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती है। एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो इन क्वेश्चन को अपन इसी टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, पहले आपको देख के ही करना है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करा रही वो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब अपन को साइन 30 की वैल्यू क्या है टेबल में वो देखनी है। वो टेबल में वैल्यू है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो इस अकॉर्डिंग अपन को 1/2 एंड 1/2 दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है, केवल जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वैल्यू टेबल को देख के पुट करनी है। ठीक है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब टेन 45 की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर 60 लिखा है यहाँ। ठीक है, तब हमको घबराना नहीं है, जो साइन 60 है उसकी वैल्यू देखनी है। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर है तो उसका पूरा स्क्वायर कर देना है अपन को। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कैसे करेंगे, √3/2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, 1 + 3/4, 1 + 3/4 आया तो 4 एलसीएम लिया, तो 4 + 3 7/4 इसका आंसर। बस इजी है बहुत, टेबल को देख के क्वेश्चन सोल्व करने, वेरी इजी, कोई भी कर सकता है बच्चा। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है cos 30 डिग्री sec 60 डिग्री, मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में, प्लस sin 60 डिग्री cosec 30 डिग्री। अब दो सबकी वैल्यू टेबल को देख के रख देनी है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sec 60 की होती है 2, प्लस sin 60 की होती है √3/2 और cosec 30 की होती है 2। ये 2 मल्टीप्लीकेशन है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो दोनों आपस में कट गए और √3 अपने पास बचा। यहीं भी ऐसे ही, तो √3 + √3 अपना आंसर क्या है 2√3। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये आपको थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर लेने हैं और इनको करना है सॉल्व। आप टेबल को देख के करना है, टेबल एक बार लिख देना और टेबल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे अपन एक्सरसाइज करते हैं। अब ये है एक्सरसाइज 8.2। अब 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन अपन टेबल को देख के करते हैं। देखो मैंने जो क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं वो आपके लिए होमवर्क है ना। सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगे, है ना। उसको सॉल्व करने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो सॉल्व करना तो है लेकिन आपको हेल्प करना है, किसी को देख के नहीं करना है। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका करना है, खुद सेल्फ करना है, तो करोगे आप, टेबल को देख के करना है। ठीक है, अब देखो ये है मेरा काम, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप
कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए फिर पढ़िए। मेरा मानना यही है कि मैथ में बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं और मैथ से डरते भी इसलिए कि उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप पढ़ पाओगे। और आपकी बोर्ड क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको, डरना नहीं है। और मैथ में आपको कुछ याद नहीं कर सकते आप, जो आपके माइंड में है, आप माइंड जो एक्टिव रहेगा तो ये काम होगा, और तो इसमें मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, उसमें पूरे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये है, सॉल्व करते हैं अपन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। सेकंड दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब टेबल को देख के अपन को 45 tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। तो मैंने यहाँ पे 2 तो है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर। ठीक है, क्या रखा 1 का स्क्वायर। वैसे ही अपन रखेंगे प्लस रूट cos 30 की वैल्यू, क्या cos 30 की वैल्यू थी √3/2। टेबल को देख के करना है आपको सॉल्व। ठीक है, अंडर रूट फिर इसका स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सारी वैल्यू अपन ने रख दी टेबल को देख के, अब हमको सॉल्व करना है इसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 तो 2 आया, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 फिर माइनस 3/4। देखो 3/4 प्लस में है या माइनस में, तो दोनों एक दूसरे से कट गए तो बचा अपने पास 2। तो इसका आंसर कितना है 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको टेबल को देख के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किया मैंने, फोर्थ छोड़ दिया है, फोर्थ आप करेंगे सेल्फ। ठीक है, और करेंगे, जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे आपको मैथ हार्ड ही लगेगी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 5 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अपन को क्या करना है, जब भी इस तरह 30 डिग्री 60 डिग्री 45 अपन को टेबल से क्वेश्चन करने हैं, टेबल से इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर दे देगा स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर माइनस 10 45 तो 1 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर प्लस √3/2 उसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 4/3/4। नीचे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1। क्या आएगा आंसर 1। 4 एलसीएम लेंगे 4/4 तो 1 आया। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसको सोल्व किया, अपने सोल्व किया तो क्या आया 15 प्लस 64, ये एलसीएम लिया अपने 4 और 3। ठीक है, या 12 लिख सकते डायरेक्ट, तो माइनस किया 79 अपना आंसर आया। 15 और 45 को ऐड करेंगे तो ये अपना आंसर 15 और 45 दोनों को ऐड किया, माइनस किया, फिर 12, तो 79 माइनस 12/12 तो 67/12, ये अपना आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। नया टॉपिक है, नई ऊर्जा के साथ आपको करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।